हेमंत जी, आपने दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल और हेल्थ मॉडल पर सवाल उठाया, वो तो इसके लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। कोई मॉडल ही नहीं है जी, वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है, हम लोग मेडिकल कॉलेज बना रहा हूँ। एक बार डबल इंजन का सरकार बनना चाहिए। दिल्ली एक प्रदेश नहीं है, दिल्ली हमारा देश का राजधानी है। आज मुंबई, चेन्नई, बाकी सारा देश का राजधानी जो स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, वो तरक्की का साथ दिल्ली बहुत पीछे हो गया है। तो दिल्ली को अपना तरक्की का रास्ता बनाने के लिए एक बार डबल इंजन सरकार बनना चाहिए और मेरा लगता है इस बार डबल इंजन का सरकार बनेगा। क्या दिल्ली आपदा की वजह से आपका बहुत बड़ा फैन हुआ, आ जाइए सर। हाँ, दिल्ली को बोलिए। क्या दिल्ली आपदा की वजह से रुकी हुई है? देखिए, दिल्ली में जो सरकार है वो सरकार थैंक यू सर। कोई काम करने ही नहीं जानते हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक को अपना डेवलपमेंट का मॉडल मानते हैं। जब देश को एम्स मिल रहा है, हर जिला में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो समय में भी अभी भी वो मोहल्ला क्लिनिक का योग में बैठा हुआ है। तो इस पार्टी से देश का प्रगति हो ही नहीं सकता है। अजय जी क्या कहेंगे दादा? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मां कामत हमारे यशस्वी नेता, वहां के मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। पुनीत जी आप जाइए। पुनीत जी, राहुल जी, चारों मंडल देश, मणि जी आप क्षेत्र में आइए। जी अपनी गाड़ी रखे और हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारे लेकिन आज आप दिल्ली में किसका बात करता है, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। यार, मोहल्ला क्लिनिक आप जाके कहीं जहां में कोई उपाय नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां बनाना अलग बात है। और चिल्लाता है कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मैं अगर केजरीवाल जी को कभी मिलता हूं, मैं बोलूंगा भाई आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ ना दिल्ली में, कहां मोहल्ला क्लिनिक का चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन उनका सोच ही ऐसा है, जब आप जो सोचेगा उनका उल्टा वो सोचेगा। आपको दिया मोहल्ला क्लिनिक और वो खुद कहां रह रहा है, शीश महल। आप देखिए, आपका परिचय मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली का लोगों का परिचय मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली का मुख्यमंत्री का परिचय शीश महल। आप एक बार सोचिए, हमारा देश का कोई भी मुख्यमंत्री का निवास ऐसे किसी ने बनाने का हिम्मत नहीं किया। थोड़ा तो शर्म सबका तो है ना, लेकिन उनका कुछ नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं, ताजमहल तो मुमताज का याद में शाहजहां ने बनाया, केजरीवाल ने किसका याद में शीश महल बना दिया। आप कोविड का समय में, कोरोना का समय में जब लोग ऑक्सीजन का सोच रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का सोच रहे थे, तब केजरीवाल का दिमाग दारू दुकान खोलने के में चल रहा था। अफसोस, दारू का दुकान में चल रहा था। और केजरीवाल ऐसा एक व्यक्ति है, जेल से बाहर आया, कोई शर्म नहीं है। भाई, आप दारू का केस में जेल गए थे, थोड़े तो शर्म करो। और टीवी में ऐसे आते हैं कि वो भारत का स्वाधीनता संग्राम करके जेल गए थे। जैसे फ्रीडम फाइटर जेल के आके बैठेगा ना कि हमने देश के लिए हमने जान दे दी है, केजरीवाल जी ऐसे आके खड़ा हो जाता है। शर्म नाम का कोई शब्द भी उनका डिक्शनरी में नहीं है। भाई, अन्ना हजारे का साथ आंदोलन किए थे, देश से करप्शन मिटाने का बात किए थे, और वो व्यक्ति आज अब कौन सा केस में अरेस्ट हो गया, दारू का घोटाला में। और क्या झूठ बोलते हैं, सॉरी झूठ नहीं बोलते, वो तो खुद झूठ का मशीन है, उस बोलने से ही झूठ ही निकल जाता है। सच बोलने का उनका आदत नहीं है। जेल से निकाला, बोले मैं जब तक चुनाव नहीं जीतूंगा मैं मुख्यमंत्री नहीं होऊंगा। 1 मिनट के लिए तो आ जाएगा भाई, ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया स्टैंड लिए है, लेकिन थोड़ा आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट में उनका बेल हुए, बेल में क्या लिखा गया कि आपको तो मैं जमानत दिया हो लेकिन आप सरकारी कार्यालय में नहीं जा सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा बेल में कि आप सरकारी दस्तावेज आप देख नहीं सकते हो, खाली आप जेल का बाहर जा सकते हो। तो आपका पास उपाय क्या थे? अगर आप जेल का बाहर आते हो, सीएम का ऑफिस में भी आप नहीं जा सकते हो, आप सरकारी कागज भी नहीं दे सकते हो, तब तो आपको तो रिजाइन देना ही थे। उसमें आपने कोई बड़ा काम नहीं किए। अगर सुप्रीम कोर्ट का बेल ऑर्डर में ये सब बात नहीं लिखते थे, वो कभी भी रिजाइन देने वाला नहीं थे। इसलिए उनको रिजाइन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनको बाध्य किया कि भाई आप दारू का घोटाला किया है, छोटा मोटा घोटाला आप नहीं किया है, आप कम से कम सीएम का कुर्सी में जाके मत बैठो। आज अरविंद केजरीवाल के लिए आप थोड़ा देखिए और कैसे झूठ बोल सकते हैं। पहले बोले कि मैं राजनीति करूंगा लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, बीजेपी का तो हाथ उनका नजदीक में भी नहीं जाएगा, अलग बात है। लेकिन जब बोला कांग्रेस का साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर लोकसभा चुनाव में दोनों का इलू इलू हो गया, आई लव यू हो गया। फिर थोड़ा देर आई लव यू हुआ, फिर डाइवोर्स भी हो चुका। तो ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब क्या बोलते हैं। आज बोले कि हम चुनाव ही नहीं लड़ूंगा कांग्रेस का साथ, में मर जाना पसंद करूंगा। फिर हो गया लव अफेयर, फिर हो गया डाइवोर्स, फिर दूसरा शादी कब होता है वो भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी केजरीवाल अगर बीजेपी का, मान लीजिए बीजेपी का 20 होता है, कांग्रेस का 18 होता है, आपका 18 होता है, कांग्रेस का 3 होता है, एक ही मिनट में केजरीवाल और राहुल का दोबारा इलू इलू हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए। अगर दोनों पक्ष मिला के सरकार बनते हैं और एक पक्ष में सरकार नहीं होते हैं तो दोनों हाथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? लेकिन हमारा सरकार ना बने, क्या मोदी जी केजरीवाल से हाथ मिलाएगा? क्या मोदी जी राहुल गांधी से हाथ मिलाएगा? आप लोग तो इसमें तो पूरा कॉन्फिडेंटली ना बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग कॉन्फिडेंटली ना बोल सकता है कि राहुल और केजरीवाल का दोबारा प्यार नहीं होगा? कोई बोल सकता है? मतलब उन दोनों पार्टी का ऊपर किसी का विश्वास नहीं। केजरीवाल ने बोले थे कि अगली बार मैं तब चुनाव लड़ूंगा जब जमुना साफ हो जाएगा। बोला था कि नहीं बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या जमुना साफ हुए? जमुना साफ हुए। आज उत्तर प्रदेश में लोग गंगा में